कि हमेशा ये याद रखो कि हमें छोड़ना ही है ये दुनिया, ये शरीर छोड़ना है। और जब जिसको ये याद रहता है, जिसको मृत्यु याद रहती है, वो गलत नहीं करता। जिसको ये याद रहता है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और शरीर आत्मा का कपड़ा है और कपड़ा छोड़ना है, तो इस कपड़े के लिए पाप नहीं करता। जितने पाप आपने किए होंगे कपड़े के लिए ही किए होंगे पक्का। किसके लिए करते हैं पाप? आत्मा के लिए। आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए होता है। तो आत्मा के लिए पाप नहीं करते आप। जितने पाप करते आत्मा के इस कपड़े के लिए करते हैं। जब आपको ये याद रहता है कि नहीं भैया तो कपड़ा ही है आत्मा का, तो हमें क्यों इस कपड़े के चक्कर में गलत करना, पाप इकट्ठा करना। तब मृत्यु जब याद रखते हैं तब पाप नहीं बनते हैं। ये शरीर तो मांगता है, शरीर खाना पानी मांगता है, फिर उसके बाद ये जीभ स्वाद मांगती है। अब जीभ स्वाद मांगी तो फिर पता चला कि मांस खाएंगे, तो कहते हैं वो क्या नॉन वेज कहते हैं, वेज और नॉन वेज। तो कहते हैं नॉन वेज खाने का मन है, नहीं कहते किसी का मांस खाने का मन है, वो इंग्लिश में कह देते नॉन वेज खाना। छिपाते हैं ना, वो कैसे कहे कि मांस खाना है, क्योंकि सबके मांस एक जैसे होते हैं। देखो ये जीभ हमें इतना जीत गई है कि जीभ हमसे कत्ल करवा देती है। धन हमें इतना, मरा हुआ जिंदा को मारे, कितना बड़ा अचंभा। कबीरदास जी कहते हैं मरा हुआ जिंदा को मारे। पैसा मरा हुआ है लेकिन वो मरा हुआ पैसा जिंदा को मार रहा है। तो कपड़े के लिए, पैसे के लिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए इस शरीर के लिए, और पाप करते चल रहे हैं। तो हमें जब याद रहे कि शरीर कपड़ा ही है, तो हमें इस शरीर के लिए व्यवस्था करनी है, क्योंकि शरीर जरूरी है ना। शरीर को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर मतलब बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिला है ना, इससे आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। अगर आपसे राष्ट्र की सेवा नहीं बन रही है तो राम जी की सेवा कर सकते हैं, विग्रह की सेवा कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहनाएं, कन्याओं की सेवा, उनका विवाह, उनका ये सब अच्छे अच्छे काम करने के लिए शरीर मिला है। और मैं सच्ची कहती हूँ, आपको सुख चाहिए तो सुख सच में इसी सब में है। आप एक बार किसी को दान करके देखना, 200 रुपए दान करके, वो नहीं दान हम बोल रहे हैं, वो जैसे कई ऑनलाइन डाल देते हैं, तो जब वो ऑनलाइन दान करते हैं तो पता नहीं वो कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं। ऐसे करो दान की लगे कि मेरा दिख रहा है, तो देखो मन में कितना आनंद मिलेगा। किसको दान देना है आपको अचानक नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप ढूंढ के आपको मिल जाएगा। जो दान लेने योग्य होगा अचानक आपको दिख जाएगा कि नहीं भैया देखो ये दादाजी कितने ज्यादा मेहनत अभी भी कर रहे हैं, 80 साल की उम्र में ये देखो अभी भी काम कर रहे हैं। ये चाहते तो भीख मांगते, लेकिन नहीं, ये भी काम कर रहे हैं, इनको कुछ देना है, फिर 200 रुपया दे दो, फिर देखो अभी किसी दादाजी को दे दो, किसी मैया को दे दो। उनको मत दो जो छली कपटी हैं, वो भीख मांगते हैं इसलिए कामचोर होते हैं, इसलिए आलसी होते हैं तो भीख मांगना शुरू कर देते, हाथ फैला देंगे तो मिल ही जाएगा। उनको दान दो, उनको दो जो सच में उसके अधिकारी हैं, फिर देखो आनंद क्या होता है। आनंद इसी में मिलता है। वो आनंद हम सोचते हैं हमें सुख मिलेगा जब हम घूमने चले जाएं, हम यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, तो आनंद मिलेगा नहीं, सुख इस सब में मिलेगा। तो ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। शिक्षित होते हैं तो रोग नहीं रहते। शरीर शिक्षित व्यक्ति होता है उसको रोग नहीं होते, शिक्षित व्यक्ति होता है उसको भ्रम नहीं होते, शिक्षित व्यक्ति होता है उसे अंधविश्वास नहीं होता। शिक्षित बनना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, इसलिए शरीर मिला है। शरीर को संभालो बढ़िया से, अच्छा खाओ, अच्छी जगह रहो। जब बुरे समाज में, वातावरण में आप जाते हो तो शरीर को अच्छा नहीं लगता, तो शरीर फिर एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लगता है कि यहाँ टेंशन है, तो शरीर में फिर परेशानी आती है। अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहार, आहार व्यवहार बिहार तीनों अच्छा होना चाहिए।
शरीर फिर संभलेगा, और शरीर जितना संभलेगा उतना ही आप काम कर सकोगे। तब अभी बार बार उज्जैन की ही बात आ जाती है, उदाहरण में ना जाने क्यों। वहां कथा हुई थी, तो वहां पे हमारे यहाँ एक कमी है कि अगर कोई 50 साल का हो गया तो वो कहता मैं बूढ़ा हो गया, और दुनिया भी कहती तुम बूढ़े हो गए। तो बोले शरीर बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। तो 50 साल में जब वो मान जाते कि मैं बूढ़ा हो गया तो सच्ची में बूढ़े हो जाते हैं। अगर 70 साल के वो नहीं मानते मैं बूढ़ा हूं तो वो अच्छा फिर करेंगे, फिर अच्छा वो जी सकते हैं, अच्छा वो काम कर सकते हैं, पर वो मान जाते हैं अरे मैं अब नहीं कर सकता, अरे मेरे में अब कुछ नहीं। जब ऐसा सोच बना लेते हैं तो जैसा सोच वैसा फिर जीवन हो जाता है। हमेशा ऐसे मानना चाहिए कि मैं 30 का हूं, अभी मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश तो करूंगा, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा देखा जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं अभी भी मेहनत कर सकता हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ। तो शरीर को संभालना और शरीर से अच्छे अच्छे काम करना, पर ये बिल्कुल याद रखना कि शरीर कपड़ा ही केवल है, बाकी कुछ नहीं। और जब ऐसी सोच बनी रहेगी तो अंत में फिर मृत्यु के समय सुखद मृत्यु होगी, दुखद नहीं, अच्छा होगा। श्री रामचंद्र भगवान की। तो सती जी पश्चाताप कर रही हैं कि हमारे जीवन निकल गया, हम चाहते तो हम भजन कर सकते थे पर नहीं कर पाए भजन। पश्चाताप इतना हो रहा है कि वहां रघुनाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि देवी आपने जितना पाप किया उससे ज्यादा प्रायश्चित कर लिया पश्चाताप करके, आंसू बहा के। अब आप पवित्र हैं, आप व्याकुल ना हो, कोई चिंता मत करिए, आप सब अच्छा होगा। लेकिन तब भी सती जी को शांति नहीं हो रही कि नहीं मैंने गलत तो किया है। तब राम जी ने कहा कि आप वर मांगो, आपको क्या चाहिए, आप कहो आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि महाराज यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा वर दीजिए कि मेरे जितने भी जन्म हो हर जन्म में मैं शिव जी के चरणों की दासी बनूं, मैं उनकी भक्त बनूं, उनके चरणों की सेवा करूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब गोस्वामी जी ने कहा ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तब उसी अंतिम इच्छा के कारण, क्योंकि अंतिम इच्छा है कि शिव जी का चरण मिले, तो उसी के फलस्वरूप उनको जन्म हिमालयपुर में मिला। वहां के राजा है पर्वत, पर्वत की पुत्री पार्वती, राजा है हिमालय जी, और मैया है मैना। वहां प्रकट हुई, और वहां प्रकट हुई, बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, वहां पे बधाई हो रही है। वहां पे छोटी सी मैया है पार्वती जी, छोटी सी, सब दर्शन कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गिरिवर राज के की सोरी है मैया तोता भोरी बड़ी। गिरिवर राज के की सोरी है मैया तोता भोरी बड़ी। जय हो महिष मुख चंद चकोरी मैया भोरी बड़ी। जय हो महिष मुख चंद चकोरी मैया भोरी बड़ी। अब देखिए वही मैया सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ है और बधाई हो रही है, और हम सब बधाई ही गा रहे हैं। गिरिवर राज की किशोरी है मैया पैया तोरी परी। गिरिवर राज की सोरी हो मैया पैया तोरी परी।
धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया भोली पड़ी। जय हो महेश मुख हरी। श्री पार्वती मैया की हरी। सूर्य नर मुनि पूजे चरण राउर के। सूर्य नर मुनि पूजे चरण राउर के। महिमा बखानी कैसे रउरी आचार के। महिमा बखानी कैसे राउर आचार के। महिमा बखानी कैसे रउरी आचार के। महिमा बखानी कैसन राउर आचार के। राजन शिकारी के भरी दे तो झोरी पैया तोरी परी। भक्त के सुख के भरी दे तो झोरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी परी। राज के सोरी है मैया पैया तोरी परी। राज के किशोरी हो मैया पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी बोले परी। पार्वती मैया की। महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी ओ परी। मैया भोली परी पैया तोरी परी पैया तोरी परी। पार्वती मैया की जय।